क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हम दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हम स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः प्रसन्नवरदो भव प्रसन्नवरदो भव प्रसन्नवरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। जैसे आप सबको पता है, हम इस चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं देने के साथ ही साथ जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी करते हैं। तो ज्ञानवर्धक चर्चाओं के कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं, या हम एक विषय लेके आए हैं। एक आदमी मरने के 47 दिन बाद आत्मा पहुंचती है यमलोक। क्या क्या रास्ते में होता है? मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक की मान्यता है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग जाता है, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कामों में लगा रहता है उसे यमदूत नरक में ले जाते हैं। सबसे पहले जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहाँ यमराज उसके पापों के आधार पर उसको सजा देते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में तो है ही है। हम ये बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य के प्राण निकलते हैं और किस तरह ये पिंडदान प्राप्त कर प्रेत का रूप लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वो बोल नहीं पाता है। अंत समय में उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और वह संपूर्ण संसार का एक रूप समझने लगता है। उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। वो जड़ अवस्था में आ जाता है, यानी हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। पापी पुरुष के प्राण नीचे के मार्ग से निकलता है, जबकि पुण्यवान इंसान के प्राण ऊर्ध्व मार्ग से निकलता है। मृत्यु के समय में 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक और क्रोधयुक्त नेत्र वाले तथा पाशदंड धारण किए होते हैं। वे नग्न अवस्था में रहते हैं और दांतों से कट कट की ध्वनि करते हैं। यमदूतों के कोई जैसे काले बाल होते हैं। उनके मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है। नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। यमराज के इन दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर जीभ हा हा शब्द करता हुआ निकलता है। यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पास बांधकर यमलोक ले जाते हैं। उसे पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसे नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगता है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। इसके बाद वो अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ कुत्तों के काटने से दुखी अपने पाप कर्म को याद करते हुए चलता रहता है। आगे आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता है। वह भूख प्यास से वे व्याकुल हो उठता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है। इस प्रकार यमदूत उस पापी को अंधकारमय मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। और गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 मतलब 99,000 किलोमीटर इंटू 16 जितना होता है। वहाँ पापी जीव को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं घसीटते हुए। उसके बाद यमदूत उसे भयानक यातना देते हैं। ये यातना भोगने के बाद यमराज की आज्ञा से यमदूत आकाश मार्ग से पुनः उसे उसके घर छोड़ आते हैं। घर में आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा रखता है, लेकिन यमदूत के पास से वह मुक्त नहीं हो पाता और भूख प्यास के कारण रोता रहता है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी प्राणी की तृप्ति नहीं होता है, क्योंकि पापी पुरुषों को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलता है। इस प्रकार भूख प्यास से बेचैन होकर वह जीव यमलोक फिर जाता है। जीव
जिस पापात्मा के पुत्र आदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वो प्रेत रूप हो जाते हैं और लंबे समय तक निर्जन वन में दुखी होकर घूमते रहते हैं। काफ़ी समय बीतने के बाद भी कर्म का भोगना ही पड़ता है, क्योंकि प्राणी नरक यातना भोगे बिना मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त होता। और पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग में हो जाता है। उससे 2 भाग तो पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होता है। सबको जलाने के बाद पिंड से हाथ के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ, 5वें दिन से नाभि, 6ठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन पे पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास उत्पन्न होता है। ये पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप में 11वें दिन और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों के द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86 योजन है। उस मार्ग पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता है। इस प्रकार 47 दिन लगातार चलकर वो यमलोक पहुंचता है। मार्ग में 16 पुरिया को पाप कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन 16 पुरियों का नाम है, जैसे हमने पहले अपने इस चैनल में वीडियो दिए हैं, 2 पार्ट इसके बनाए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें दिया है हमने उसका पूर्ण वर्णन। यहाँ पे संक्षिप्त में हम बोल दे रहे हैं। इन पुरियों का नाम है सौम्य, शैरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपाद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षिणी, सीताढ्य, बहुभीति। इन 16 पुरियों को पार करने के बाद यमराजपुरी आती है। पापी प्राणी यम पास में बंधा मार्ग में हाहाकार करते हुए यमराजपुरी जाता है। अब ये है, हमने आप इसको देख सकते हैं। हमने 2 पार्ट में इसके ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं, बहुत पहले बनाए हैं हमारा, इसमें आप देख लीजिए। और उस वीडियो में देखेंगे हमने क्या क्या कर्म करने से इन रास्ते में मिलने वाले यातनाओं से मुक्ति मिल सकता है, उसको हमने बताया है। जीवात्मा जिंदा रहते रहते क्या कर्म करने से उसको वहाँ शांति मिलता है, वहाँ आराम मिलता है, उसको भी हमने बताया है, आप देख सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए हो, ईमेल दिया हुआ है, आप ईमेल में हमें संपर्क करें, आपका मार्गदर्शन ज़रूर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिद्ध साधक परिवार से जुड़ें। बस आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम स्वाहा माँ दक्षिणा कालिके नमः प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव।